बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि लिपा सेक्टर में भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, जिसका जवाब पाकिस्तान के शाहीनों की जानिब से दिया जा रहा है, पाकिस्तान के बेटों की जानिब से। इस वक्त नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने जो भारतीय चेक पोस्ट हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तोपों के मुंह खोल दिए गए हैं। इलाके के अंदर इमरजेंसी नाफिज हॉस्पिटल्स को स्टैंड बाई कर दिया गया है। भारी जानी और माली नुकसान की इत्तलात आ रही है नाज़रीन, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान ने भारत के 22 शहरों को तबाहकुन मिसाइल के निशाने पर ले लिया है, वार्निंग जारी कर दी गई है। इसकी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन ये है कि भारत यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल उतावला हो गया है। जिस तरह से पाकिस्तान की जानिब से उन्हें हर महाज के ऊपर शिकस्त फाश से दो चार किया जा रहा है, तो उसके बाद भारत के हवास यूं कह लीजिए कि जैसे खो बैठा है कि हमने क्या प्लानिंग की थी और हो क्या गया है। यानी एक तरफ तो भारत ये पक्की प्लानिंग करके बैठा था कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा और पहलगाम हमले का जो है वो बहाना बना के और उसके बाद आलमी रायमा जो है उसे हमवार पहले उसने करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी। आलमी इदारों ने और आलमी जो बरादरी है उसने भी भारत से कहा कि वो जो वाक़े की आज़ादाना तहकीकात जिस तरह पाकिस्तान कह रहा है वैसे करे, और अगर पाकिस्तान ने ताउन नहीं करता तो फिर उसको हक है कि वो पाकिस्तान के इलाकों पर हमला करे। नाज़रीन, पहली मरतबा पाकिस्तान की मिलिट्री और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। यहाँ तक कि नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सियालकोट बॉर्डर पे पहुंचे और जो फ्रंट लाइन पे मौजूद पाकिस्तान के फौजी जवान हैं उन्हें टैंक के ऊपर खड़े होकर मैसेज दिया कि हम ग़ज़वा-ए हिंद लड़ने के लिए तैयार हैं। तो ये तो छोटी सी जंग की बात कर रहे हैं या फिर ये पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात कर रहे हैं, तो ये एक छोटी सी चिंगारी होगी। पाकिस्तानी फ़ौज इस बड़ी जंग के लिए भी तैयार है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के तेवर देखने के बाद भारत ने पहले तो बैकफुट पे जाना पसंद किया। उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के जो जंगी तैयारे हैं उनके खिलाफ जो है वो हिकमत अमली अपनाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने जब इनको सरप्राइज़ दिया तो उसके बाद भारत आराम से बैठ गया। अब इन्होंने ये सोचा कि फेस सेविंग के लिए पाकिस्तान के किसी एरिया के ऊपर अटैक करेंगे और इस सिलसिले में इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों को जो है वो दहशतगर्दों का कैंप बताकर वहाँ पे हमला करेंगे। जिस तरह मॉर्निंग में मैंने व्लॉग में तमाम डिटेल आपके साथ शेयर की कि भारत जो है वो प्लान ये कर रहा है। उसने कह दी कि पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल से दहशतगर्दों को मुख्तलिफ शहरों में, जिसमें मुजफ्फराबाद है, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ एरिया है, जो सरी का इलाका है, सर्दी का एरिया है और तमाम तर एरिया तकरीबन कोई 18 मुकामात है जहाँ पे भारत ने कहा जी कि इस वक्त दहशतगर्दों को पाकिस्तान ने मुंतकिल कर दिया है। तो भारत वहाँ पे हमले की प्लानिंग कर रहा है। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले ही भारत ने वादी लिपा के ऊपर आज हमला किया है और इस हमले का जवाब पाकिस्तान की जानिब से मुंह तोड़ दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उन्होंने वाज़ेह तौर पर अहकामात दे रखे हैं कि अगर भारत ने कोई भी हैंकी पैंकी करने की कोशिश की, कोई इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, तो इसको ऐसा जवाब दिया जाए कि इसकी नस्लें याद रखें। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कुछ गैर मामूली इक़दामात उठाए हैं। अभी एक जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद पाकिस्तान ने जो है वो एक तबाहकुन मिसाइल जो है उसको चलाने का तजर्बा किया है और ये एक सख्त तरीन मैसेज भारत को दिया गया कि पाकिस्तान किस हद तक जा सकता है और भारत को कहाँ कहाँ निशाना बना सकता है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के 450 किलोमीटर तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल, इसके हवाले से तफसीलात मैं आपको साथ साथ शेयर कर रहा हूँ। तो नाज़रीन, ये जो अब्दाली मिसाइल है ये इस वक्त मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, जैसे पाकिस्तान अगर रहीम यार खान का इलाका है, मुल्तान का इलाका है, मुख्तलिफ सेक्टर से पाकिस्तान
भारत के ऊपर अटैक करता है तो ये 450 किलोमीटर के इलाके के अंदर जो रेंज में आते हैं, ये कमोबेश 22 शहर हैं भारत के जो पाकिस्तान के इस तबाहकुन मिसाइल के निशाने पर हैं। पाकिस्तान ने निशाना ले लिया है और भारत को मैसेज भेज दिया है कि अगर भारत ने कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश की तो न्यू दिल्ली तो उड़ेगा ही, लेकिन इसके साथ ही ये अहम तरीन शहर जो हैं इनको भी निशाना बनाया जाएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त बड़े एग्रेसिव मूड में है। वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने कहा है कि हमने पहले भी कोशिश की, तुम्हारा 27 फरवरी का जो शरारतबाजी थी उस पर भी पाकिस्तान ने टॉलरेट किया, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो इनकी जो जसारत थी उसका उस तरह से जवाब फिर भी नहीं दिया था, फिर भी इन्हें अपनी फ़िज़ाई हुदूद में आने के ऊपर मारा था। अदरवाइज़ पाकिस्तान जिस तरह से पहुंचा था वहाँ पे और ओपन एरिया के अंदर बम्बारमेंट करके छोड़ दिया था अहम तरीन टारगेट्स को जो है वो लॉक करके। अदरवाइज़ वहाँ पे उस वक्त इनका आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत जो है वो भी मौजूद था, तो उस वक्त पाकिस्तान उनको भी उड़ा सकता था। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन की कोशिश की नाज़रीन, लेकिन भारत की कोशिश हमेशा शरारतबाजी की रही है और यही इसकी पॉलिसी है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने वादी लीपा के अंदर जो भारी हथियारों से पहले मशीन गन से फायर होता रहा, उसके बाद भारत ने अचानक मार्टर और उसके बाद तोपखाने से पाकिस्तान के ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने नाज़रीन तोपखाने के जो है वो तबाहकुन हमले शुरू कर दिए और अब बताया जा रहा है कि भारत को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा है। बड़ी तादाद में भारतीय फौजी हलाक और ज़ख्मी हो रहे हैं और पाकिस्तानी साइड पर नाज़रीन इस वक्त जो है वो कुछ फौजियों के ज़ख्मी होने की इत्तलात मिल रही हैं। और दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें, हॉस्पिटल्स के अंदर इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है। जो देही इलाके हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर वो ऑलरेडी खाली कर दिए गए हैं, उन इलाकों के अंदर भी इस वक्त जो है वो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। भारत नाज़रीन इस वक्त एक फेस सेविंग के तौर पे पाकिस्तान के किसी इलाके को निशाना बनाना चाहता है और इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान के दुश्मनों से भी मदद ली और पाकिस्तान को एंगेज करने की मगरबी बॉर्डर पर भी कोशिश की, लेकिन उसमें भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। अब नाज़रीन इनका जो है वो काफ़ी अहम तरीन जो महाज है, पहले तो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जैसे सियालकोट बॉर्डर है वहाँ पे भी कशीदगी बढ़ी, लेकिन कुछ टाइम जो है वहाँ पे अमन अमान रहा और लीपा वैली के अंदर भी तोपें खामोश रहीं। लेकिन एक बार फिर भारत ने आज हमला किया और उस हमले का इस वक्त जवाब दिया जा रहा है। नाज़रीन, दोनों तरफ से फायर किया जा रहा है और पाकिस्तान इस वक्त दुश्मन के साथ पंजा आजमाई कर रहा है। दुश्मन इस वक्त पूरी ताकत के साथ जैसे पागल हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन है। भारतीय मीडिया इस वक्त और भारतीय जो अवाम है वो नरेंद्र मोदी को कह रही है कि अगर हमला पाकिस्तान ने किया है तो फिर हमला क्यों नहीं कर रहे। तो अब नाज़रीन बड़े स्केल पे हमला तो नहीं, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कशीदगी बढ़ रही है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो आलमी मीडिया में जो आलमी सतह पे भारत ने अपना ये मजाज बनाने की कोशिश की। भारत ने आलमी सतह पे कहा जी कि हम बड़े इस मतलब तहम्मुल मजाज हैं, हम तो दुनिया को साथ लेके चल रहे हैं, दुनिया के सामने अपना केस रख रहे हैं। लेकिन अब जब इनके आला तरीन क़यादतों को फारिग किया गया, जिसमें जो मिलिट्री चीफ था, उसके बाद इनका नॉर्दर्न कमांड चीफ था, उसके बाद इनका इंटेलिजेंस चीफ था, उनको फारिग किया, तो फिर दुनिया को पता चला कि भारत की जानिब से ये फास्ट ट्रैक ऑपरेशन किया गया है और अपने ही लोगों पे हमला करवा के इनका मकसद पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना है। लेकिन पाकिस्तान नाज़रीन एक एटॉमिक कंट्री है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे महफूज भी है और पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर कैपेबल भी है कि भारत को ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। इसीलिए पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि हमला अगर करना है तो शौक से करो, हमारी तैयारी मुकम्मल है, जवाब देंगे और करारा जवाब देंगे। साथ ये भी कहा कि फिर इसके बाद जंग को क्या रुख देना है, क्या इसको मोड़ देना है, किस तरफ लेके जाना है, ये पाकिस्तान का फैसला होगा कि ये रवायती जंग होती है या फिर पाकिस्तान इनके अहम तरीन शहरों को टारगेट करके इनको निशाने इबरत बनाता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारिक।